हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग ठीक हो गए। मैं भी ठीक हूँ। और देखिए, 3 छठी का मैंने पूजा किया था, जो ब्लॉग नहीं बना पाई थी किन्हीं कारणवश। और जिस दिन 3 छठी था उस दिन मेरी तबीयत भी नहीं ठीक लग रही थी। बस अकेले ही पूजा कर रही थी, क्योंकि यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट है अकेले ही करने का। कोई गांव तो है नहीं जो बहुत सारी औरतें होंगी, और मैं अकेले ही पूजा करती हूँ, क्योंकि सब लोग अपने अपने ही घर में पूजा करते हैं। तो मैं भी पूजा अकेले ही की हूँ। मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द था, हल्का फीवर भी आ रहा था मुझे। तो मेरे ऊपर जो रेंटर रहती है उसके यहाँ पूजा होता नहीं है। बाद में वो भी आ गई थी और कलर वगैरह बोलने लगी कि आपने कलर लगाया है और मैं भी लगाऊंगी। तो मेरी जो मेड है, मतलब वो उन्होंने सुबह ही मॉर्निंग में ही मुझे कलर वगैरह लगा दिया था। तो मैंने पूजा अकेले ही किया। और इसमें इस व्रत और पूजा का महत्व ये है कि बहुत सारी लेडीज़ हों, और ये मेरी रेंटर है जो ऊपर रहती है। तो इसमें ये है कि आप बहुत सारी लेडीज़ होती हैं, इसमें सोहर गाया जाता है और कहानियाँ सुनी जाती है। कहानी सुनना बहुत ज़रूरी होता है, पर यहाँ किसको ढूंढूं, किसको बुलाऊं कि हाँ भाई आप मेरे साथ पूजा करिए। तो यहाँ पे तो कुछ है नहीं, सब कोई अपने अपने घर में ही पूजा करते हैं। हाँ, मैं गांव का देखती हूँ। जब मैं घर गई थी ना वहाँ गोरखपुर, तो मेरी दीदी कह रही थी कि रुको, पूजा मतलब ये वाला व्रत करके जाना। तो हमने कहा नहीं, घर में बुलाया जा रहा है। तो मैं चली आई थी, नहीं तो अगर कोई घर में देखने वाला होता तो मैं वहाँ रुक के पूजा ज़रूर करती। तो आज मैंने साड़ी पहना हुआ है, मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। फिर बाद में मैंने साड़ी निकाल दिया था, क्योंकि उलझन लग रही थी मुझे बहुत ज़्यादा, तबीयत ठीक भी नहीं लग रही थी। तो ये है रिश्ता। रिश्ता बोलने लगे कि मैं भी कलर लगवाऊंगी, और मैंने उसी वक्त बोला था कि कलर लगा लो। बोली नहाई नहीं है, तो ये नहा वहाँ के आई हैं तो अपना कलर लगा रही हैं। और मैं बैठ के, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग गई थी, क्योंकि काफ़ी लेट हो गया था मुझे पूजा करने में। क्योंकि घर का काम भी होता है, नाश्ता बनाना, सबको देना, फिर घर का काम भी होता है। तो फिर बहुत लेट हो गया था, तो मुझे प्यास बहुत लगने लगी थी। तो मैं प्रसाद खा के पानी पी रही हूँ, और हम लोग बातें कर रहे हैं कि इस पूजा का महत्व क्या है और कैसे होता है। तो ये पूजा इसलिए ये नहीं करती है, ये वाला व्रत इसलिए नहीं रखती है क्योंकि इसकी 2 लड़कियां हैं, लड़के नहीं हैं। तो मैं इससे बोल भी रही थी कि एक लड़का करो तो तुम भी व्रत रखना, अच्छा लगता है ये सब व्रत। तो मैं प्रसाद खा रही थी, प्रसाद खा के मैंने पानी पिया। और इस बार खाने में ये हुआ कि जो इस तीनी का चावल और साग और दही खाते हैं, नींबू खाते हैं। तो नींबू तो खैर एक मैं गोरखपुर से लेके आई थी। और साग जो है, पहले नारी का साग हम लोग खा लेते थे क्योंकि वो तालाब में होता था। तो अब लोग खेतों में बोना वो शुरू कर दिए हैं अपने बिजनेस के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि सबको सोचना चाहिए कि अगर ये खेत में जो चीज़ें लगी होती हैं वो नहीं खाया जाता है, तो लोगों को लगा के नहीं बेचना चाहिए। पैसा कमाने के और भी तरीके हैं, किसी का धर्म भ्रष्ट नहीं करना चाहिए। तो यही है। फिर साग तो आया था मेरे वहाँ, मगर जब से मैंने सुन रखा था कि इसको अब बोया जाता है खेतों में, तो मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं खाऊंगी। फिर मैंने सोचा कि ऊपर घुइयां का पत्ता लगा हुआ है गमले में, तो उसी को तोड़ के अगर बनाना होगा तो मैं बना लूँगी। तो उसी को बनाया था, रात में बनाया था मैंने, दिन में नहीं खाया था। मतलब बनाया था, चावल बना दिया था, फिर सोचने लगी साग क्या बनाए, क्योंकि थोड़ा सा ही पत्ता था। तो फिर उसी में, फिर हमारी एक जानने वाली हैं, उनको मतलब वहाँ से उन्होंने अपने गार्डन में लगा रखा था साग, तो थोड़ा सा साग भेजा था उन्होंने। तो घुइयां का पत्ता और साग, मिर्चा भी उन्होंने भेजा था। हर साल तो मेरे वहाँ से लेडीज़ मिर्चे, हरा मिर्चा ले जाती हैं, क्योंकि मैं गमले में लगाती थी। तो इस बार भी लगा था, मगर जब मैंने साफ़ सफाई करवाया तो सब उखाड़ के फेंक दिया हस्बैंड ने, बोला छोड़ो ये सब।
तो इस बार मिर्चा नहीं मिला तो मुझे दूसरे जगह से ही मंगाना पड़ा था। इसमें कोई दोष नहीं है, अगर आप किसी से कुछ मांगते हैं, मांग के आप खा सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। तो हाँ, इसमें जो दही होता है वो आप भैंस के ही दूध का होता है दही इसमें। और साग आप खा सकते हैं, जो आप अपने घर में लगाए हुए हैं, साग खा सकते हैं, दही खा सकते हैं, नींबू खाइए। और हरा मिर्चा अगर आपने लगाया है तो मैं सोचती हूँ कि एक दिन के व्रत के लिए इतना सब कुछ क्यों, मगर इसमें खाया जाता है इसलिए ज़रूरी भी होता है। और दूसरे दिन जो पारण किया जाता है वो खिचड़ी से, गरम गरम खिचड़ी बनाइए और पारण करिए, इसमें ये होता है। तो बहुत अच्छा लगता है ये व्रत। साल भर का एक बार का त्यौहार है और मुझे बहुत पसंद है। मगर हाँ, घर में 3-4 लेडीज़ हों तो ये व्रत करने में मज़ा आता है, क्योंकि गाना होता है, सोहर होता है, तो अच्छा लगता है। अच्छा, गांव में क्या है, गांव में बहुत सारे अपने घर के ही सारे लोग होते हैं तो इकट्ठा हो जाते हैं, तो अच्छा भी लगता है ये सारी चीज़ें। और शहरों में क्या है, शहरों में पेड़ को ख़रीदा जाता है, हम लोग ख़रीदते हैं तब पूजा करते हैं। हमारी दीदी कहती हैं कि देखो, जो पेड़ तुम खरीद के लेके आती हो उसको उखाड़ दिया जाता है तो वो मर जाता है। मैंने कहा दीदी, ये शहरों में हर जगह यही होता है। अच्छा, गांव में क्या होता है कि एक जगह इकट्ठा होते हैं लोग, जहाँ पे कुश होता है, कुश का ही पूजा इसमें होता है। और महुओं का, जो महुआ होता है उसका महत्व होता है। तो महुआ, तीनी का चावल, हल्दी, सिंदूर, फूल, अगरबत्ती, दिया, ये सारी चीज़ें, इतने ही सारा चीज़ें लगता है और कोई चीज़ नहीं लगता है। तो यही सारी चीज़ें मैंने भी इकट्ठा किया और पूजा कर लिया। तबीयत ठीक नहीं लग रही थी। तो चलिए, आप लोग एंजॉय करिए। मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा, शेयर